हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सोज़ी में। मैं तनप्रीत कौर आज आप लोगों को बताने वाली हूँ क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में अगस्त के महीने में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल के सब्सक्राइब करें। उसके बाद एक लंबी सांस लें और अपना पाइल चूज़ करें। ये है पाइल 1, 2 और पाइल 3। जिससे भी आपको ज़्यादा कनेक्शन फील हो वो पाइल चूज़ करें। लैंग लैंग, रोज़मेरी, जैस्मिन। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, देखिए सबसे पहले क्या रहेंगी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स अगस्त के महीने के लिए। हमारे पास है 25, 25th हो सकती है आपके लिए इम्पोर्टेंट, 5th हो सकती है आपके लिए इम्पोर्टेंट, 2nd हो सकती है आपके लिए इम्पोर्टेंट और 7th हो सकती है आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट्स। इसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंट कलर्स। ग्रीन और ब्लू। ग्रीन और ब्लू आपके लिए अगस्त के महीने के लिए इम्पोर्टेंट कलर्स रह सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है फेहू रूम। फेहू रूम का मतलब होता है कम्युनिकेशन। हो सकता है इस महीने आपको किसी तरह का कम्युनिकेशन आ रहा हो या कुछ ऐसा नॉलेज मिल रहा हो, कोई विजडम मिल रहा हो, कोई किसी तरह की इंसाइट मिल रही हो जो आपको अभी तक नहीं पता थी। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आती हुई दिख रही है अगस्त के महीने में। उसके बाद हमारे पास था लैंग लैंग। लैंग लैंग का मतलब है कि आपको अपने चाइल्डिश नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है इस महीने, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है इस महीने। और ऐसा इसका मतलब ये भी है कि आपको वो खुशी लेके आनी है अपनी ज़िंदगी में। जैसे हम बचपन में बिना परवाह करे कुछ भी काम करते हैं, वैसे ही बिना परवाह के डिसीजंस लें और स्ट्रेस नहीं लेना है इस महीने आपको। उसके बाद मेलिसा के अंदर हमें ये पता लग रहा है कि हमें अपने आप को ट्रस्ट करना है इस महीने। अपने आप में ट्रस्ट लेके आए, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने टैलेंट्स पे ट्रस्ट करें और ये जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है इस पे काम करें। अपने आप को बेपरवाह बनाने की कोशिश करें इस महीने। उसके बाद ओवरऑल एनर्जी कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को ये महीने में स्पेसिफिकली आपको थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है। इसीलिए मुझे लगता है लैंग लैंग आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप थोड़ा चाइल्डिश होने की कोशिश करें। हर छोटी बात को अपने दिल पे मत लें। कोई भी बात हो रही है ऐसा ना हो आप उसको अपने दिल पे लेके बैठ गए हो। और 5 ऑफ कप से मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कुछ पास्ट के इमोशंस हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये अभी के इमोशंस हैं, ये पास्ट के इमोशंस हैं। और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में 5s के साथ मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये चीज़ें जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ख़त्म होने वाली हैं बहुत ही जल्दी। और ये चीज़ आपकी जॉब से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम चल रही हो जॉब की, पैसा का इश्यू चल रहा हो, जॉब चली गई हो या ऐसा कुछ इश्यू मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्पेसिफिकली। तो आप उस चीज़ का बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं तो इसीलिए आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को अपने आस-पास थोड़ी रिलैक्सेशन लेके आएँ। आप यांग लैंग एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स्ड फ़ील हो। मुझे लग रहा है कि ये महीने में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन लाने की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में और स्ट्रेस कम लें क्योंकि ये सिचुएशन जो आपके जॉब के अराउंड है ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, बहुत जल्दी एंडिंग्स आने वाली हैं। आप लेट गो करने की कोशिश करें इस महीने में। उसके बाद प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ये लग रहा है कि आपको जहाँ पे भी आप अपने पैसे खर्च रहे हैं इस महीने, बहुत ध्यान से देख-दाख के पैसे खर्चिए। ऐसा ना हो कि कहीं गलत पैसे इन्वेस्ट कर दें या कहीं गलत जगह पे पैसे अ, दे दें किसी को, जो जहाँ से आपको वापस बाद में ना मिले वो पैसे। तो मुझे लग रहा है ये पैसों को बहुत सोच समझ के खर्चने की ज़रूरत है और इसके अलावा किसी बड़े की आप अगर लेना चाहें तो सलाह ले सकते हैं पैसे खर्चने से पहले। या अगर आप किसी और पर्सन की बाहर के किसी और पर्सन की आप सलाह लेना चाहते हैं कहीं इन्वेस्ट करने से पहले,
तो वो भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि उससे आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे थोड़ा आपको और नॉलेज मिलेगी। तो ये बहुत सोच समझ के पैसे खर्चिएगा। अगर आप पैसे खर्च रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, वो बहुत सोच समझ के खर्चिए इस महीने। उसके बाद द वर्ल्ड से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत ही फुलफिल्ड फील कर रहे हैं, आप बहुत ही खुश फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी है आपके। तो उस चीज़ को आप एन्जॉय करें, अपनी रिलेशनशिप को पॉजिटिव रहने दें, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा ना अपने ऊपर काम करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आप बहुत चीज़ें जल्दी नेगेटिव ले लेते हैं। तो उन नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी में से निकालने की कोशिश करें। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स से आप एक ग्राउंड हो रहे हैं इस महीने। तो हो सकता है आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हों जिसका अभी तक इतनी जल्दी रिज़ल्ट ना आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। बट इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप बहुत ठहराव में रहने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही सेंटर्ड रहने की कोशिश कर रहे हैं इस महीने। तो जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव रहेगा, या इसका मतलब ये भी प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स से मुझे लग रहा था कि कोई एक कम्युनिकेशन भी आ सकता है आपकी तरफ। तो आप लोगों की तरफ कोई एक कम्युनिकेशन आने की भी उम्मीद है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ सकती है किसी तरह की आपके पास। विद फेहू जो हमने पहले रूल निकाला था, उसमें भी यही था कि कोई कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं, और प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स से भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन आए जिससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिले, जो आप पहले सोच रहे थे वैसी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले। और आप में से कुछ लोग अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये हो सकता है कि किसी तरह की कोई कॉलेज एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाए, या आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है आप में से कुछ लोगों को। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस मंथ थोड़ा ग्राउंडेड रहेंगे, आप स्लो चलना चाहेंगे, आप भागना नहीं चाहेंगे, पर आपका दिमाग जो है वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ चल सकता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद हमारे पास ऑब्स्टिकल्स में है 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है स्पेसिफिकली पहले कि आप लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, उसकी वजह से ही आपको आपका थॉट जो है ना वो बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा, उससे कोई डिसीजन नहीं आ रहा आपकी तरफ। हो सकता है आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं बट आपकी तरफ कोई चीज़ क्लोज नहीं हो रही, बिकॉज़ आप थॉट ही थॉट बनाए जा रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा थॉट बन गए हैं आपके दिमाग में, और उन थॉट से अब आप बाहर निकलने का रास्ता ढूँढ रहे हैं। बट वो थॉट से बाहर निकलने का रास्ता अभी तक आपको नहीं मिल रहा है, आप उस थॉट्स में फँस के रह गए हैं। तो वो थॉट से आप बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं इस महीने। और उसके अलावा 4 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है आपको इस महीने, क्योंकि आपने इतना दिमाग यूज़ कर लिया है लास्ट मंथ्स में कि अगस्त के महीने में आप थोड़ा रेस्ट करना चाहेंगे। और पेज ऑफ पेंटिकल से भी मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़ा रेस्ट करना चाहेंगे, या कोई ऐसा कम्युनिकेशन आएगा जिसके बाद आपको लगेगा कि कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ काम आगे बढ़े या कुछ होए, ऐसा आप वेट करेंगे। और पेजेस 2 होने की वजह से यहाँ पे एक पेज ऑफ सॉर्ड्स और एक पेज ऑफ पेंटिकल्स होने की वजह से मुझे लग रहा है कि दो कुछ एक कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है जो थोड़ा स्लो आएगा बट ज़रूर आएगा। थोड़े डिलेज़ हो सकते हैं उस कम्युनिकेशन में, बट वो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। बट आप बहुत टायर्ड दिख रहे हैं उस सिचुएशन से कि इतना टाइम क्यों ले रहा है, कब तक आएगा? हो सकता है किसी जॉब का रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो आप में से कुछ लोग, तो वो थोड़ा रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा स्लो आएगा, थोड़ा लेट आने वाला है। और जो आपको यहाँ से इस सिचुएशन से बाहर निकालने वाला है, जहाँ पे आप सेटल हो गए हैं, जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है, जहाँ पे आपको पास पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे आपको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ आ रही हैं। तो आप में से कुछ लोग ऐसे सिचुएशन में फँसे हुए हैं जहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जहाँ पे थोड़ा करियर इश्यू हो सकता है, और मुझे लग रहा है ओवरऑल आपकी लाइफ में ग्रोथ आती हुई दिख रही है आपके रिलेशनशिप में अगस्त के महीने में, और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में आप पर्सनली काफ़ी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं इस महीने। तो मुझे लग रहा है इस महीने आप काफ़ी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकते हैं, या आप में से कुछ लोग कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर सकते हैं इस महीने। उसके बाद हमारे पास है वॉरियर वुमेन। हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग? सो मे बी आप अपनी डीपेस्ट कॉलिंग की तरफ एजुकेशन लेने चाह रहे हो, या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो जो आप कब से करना चाहते हो।
Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। तो मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ के ऊपर कोई फाउंडेशन बिल्ड करने के ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है इस एजुकेशन के थ्रू ही ये हो रहा हो, क्योंकि आप कुछ गेन करके, कोई नॉलेज गेन करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ इस तरह की नॉलेज फाइनेंशियली आपकी तरफ आ रही हो, या किसी कम्युनिकेशन के थ्रू आपकी तरफ आ रही हो ये नॉलेज। उसके बाद है डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स और डीप रिप्लेनिशमेंट मुझे एक जैसी एनर्जी दे रहा है कि आप थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा अपने दिमाग को ऑफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो उसको थोड़ा रिलैक्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और यही चाइल्ड लाइक इनोसेंस में आने की ज़रूरत है। उसके बाद है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप में से कुछ लोग थोड़ी ईगोइस्टिक हो सकते हैं इस मंथ, या ऐसा हो सकता है गुस्सा आ जाए बिना बात पे किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा, या किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करें आप इस मंथ। तो वो अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। अगर आप किसी चीज़ की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ऐसा गुस्सा दिखा रहा है, या कोई आपको ऐसा नेगेटिव फील करा रहा है, तो ठीक है, वो उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, आप इसको फॉरगिव कर दें उस पर्सन को। और जैसे बच्चे बिना थोड़ी देर लड़ने के बाद उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं, तो आप भी थोड़ी देर अगर लड़ भी लिए किसी से, तो उसके बाद जाके उसको अपोलोजाइज कर दे और कह दे कि मुझे गुस्सा आ गया था उस वक्त। या अगर आप किसी से ऑलरेडी लड़ चुके हैं तो उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करें। जैसे बच्चे बिना सोचे समझे जाके आपसे बात कर लेंगे, वैसे ही आप भी बिना सोचे समझे जाके बात कर लीजिए। उसके बाद है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो अगस्त के महीने में, बिकॉज मैं आपको यहाँ पे बताया 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा सोच। तो उसकी वजह से आपके इमोशंस थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं, इस अपराइज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इस मंथ में। उसके बाद है हमारे पास ऑब्सीडियन। तो ऑब्सीडियन से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि किसी तरह की नेगेटिविटी, या किसी ने आपको बुरी नज़र लगा दी है, अपनी नज़र उतरवा ले सबसे पहले। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है जो उसको एब्जॉर्ब करने की किसी चीज़ को ज़रूरत है। तो ऑब्सीडियन का मतलब है कि आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकालना। ऑब्सीडियन क्रिस्टल सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालता है। मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को ऑब्सीडियन क्रिस्टल पहनना चाहिए, उससे आप थोड़ा प्रोटेक्टेड फील करेंगे। या अपनी नज़र उतरवाएं अपने मदर से, अपने फादर से, या किसी से भी कह के घर में अपनी नज़र उतरवाने एक बार। और अपने घर के अंदर अगर आप चाहें तो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख सकते हैं, जो आपकी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेता है। घर के 4 कोनों में क्वार्ट्ज क्रिस्टल को रखा जा सकता है। उससे आपके घर की जो भी नेगेटिविटी होगी, या फिर घर में अगर कोई ऐसे नज़र लगाता है आपके ऊपर, तो वो भी पकड़ी जाएगी। नहीं तो काला धागा बांध ले अपने हाथ में, उससे भी आपको थोड़ा पॉजिटिव फील हो सकता है। तो पाइल नंबर 1 आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। अगर आपको और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं मेरी, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों ने चूज किया है पाइल नंबर 2, देखिए क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं आपके लिए अगस्त के महीने की। तो 13 तारीख हो सकती है आपके लिए इम्पोर्टेंट, 1 तारीख हो सकती है आपके लिए इम्पोर्टेंट, 3 तारीख हो सकती है आपके लिए इम्पोर्टेंट, 31 तारीख हो सकती है आपके लिए इम्पोर्टेंट, और इसके अलावा 4 तारीख भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो ये 4-5 डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है अगस्त के महीने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं क्या कलर्स रहेंगे आपके लिए अच्छे। येलो और ऑरेंज जो है आपके लिए इस महीने में अच्छे रहेंगे। अब देखते हैं हमें रून क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है एहवाज रून। एहवाज रून जो है वो हमें ये बता रहा है कि स्टेबिलिटी की ज़रूरत है इस महीने। इस महीने आपको अपना स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ है उसको कॉल करने की ज़रूरत है, अपने स्ट्रेंथ पोजीशन में रहने की ज़रूरत है। और बहुत एनलाइटनमेंट आती हुई दिख रही है इस महीने आपकी तरफ। स्पिरिचुअल क्लेंजिंग से भी मुझे यही लग रहा है यहाँ पे, रोजमेरी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, और उसके बाद एहवाज रूज।
एवाज रून भी हमें यही कह रहा है एनलाइटनमेंट, और रोजमेरी भी एनलाइटनमेंट की बात कर रही है, एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग की बात कर रही है, जिसकी वजह से आपको एक नॉलेज आ रही है, आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रही है जहाँ से आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील कर रहे होंगे, जिसकी वजह से कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस मंथ मुझे। उसके बाद हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो सकता है ये महीना आपका बहुत आपको पैसे आते हुए दिख रहे हैं, या अगर आप किसी काम में अपना टाइम बहुत स्पेंड कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट में अपना बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो वहाँ से आपको कुछ एक मनी मटीरियलिज्म में गेन दिख रहा है वहाँ पे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके काम में किसी जॉब की वजह से, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको पैसा आता हुआ दिख रहा है, और ग्रोथ दिख रही है काफ़ी सारी आपकी महीने के लिए, इस अगस्त के महीने के लिए आप लोगों के लिए। उसके बाद है हमारे पास सेडरवुड बात करता है बैलेंस और स्टेडीनेस की। तो बहुत सारा बैलेंस आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, बहुत स्टेडी फीलिंग आ रही है आप लोगों की लाइफ में। और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी बैलेंस की बात करता है और स्टेडीनेस की बात करता है और अर्थिंग की बात करता है। तो मुझे लग रहा है बहुत बैलेंस फील कर सकते हैं आप अगस्त के महीने में। उसके बाद हमारे पास है सेवन ऑफ कप्स। तो सेवन ऑफ कप्स होता है बहुत सारी चॉइसेस। हो सकता है आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल रही हो काम में, या ऐसा हो सकता है कि आपके काम में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल रही हैं अभी, और आप उन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करने वाले हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे थे जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल रही हों, या आप में से कुछ लोग जो हो सकते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको कॉलेज एडमिशन के लिए कुछ ऑप्शंस मिल रही हों कि आप ऐसे भी ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं उनके लिए, और यहाँ पे चॉइसेस लेनी होंगी आपको इस महीने। हो सकता है कोई एक चॉइस, एक डिसीजन लेना हो आपको इस मंथ में, और ये डिसीजन की वजह से ही आप आगे मूव करेंगे मुझे लग रहा है। और बट बहुत स्टेबिलिटी तो मुझे यहाँ पे भी दिख रही थी, बहुत स्टेबल एनर्जी है, और उसके साथ ग्रोथ होती हुई भी दिख रही है आप लोगों के लिए इस मंथ में। उसके बाद थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी स्टेबल एनर्जी की बात कर रहा है, कोलैबोरेशंस की बात कर रहा है। हो सकता है आप किसी प्रोजेक्ट में पैसे डाल रहे हो जहाँ पे टीम वर्क की बात हो, या आपके टीम वर्क कर रहे हो इस मंथ में, अगस्त के महीने में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे काफ़ी बड़ी टीम हो जिसके साथ आप काम कर रहे हो, या 2-3 लोगों का आपका एक अपना प्रोजेक्ट चल रहा हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, या 2-3 लोग मिलके किसी एक प्रोजेक्ट में इस महीने। तो इस तरह के आपके डिसीजंस हो सकते हैं इस मंथ के लिए। उसके बाद हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बातें ऐसी हैं जो कही नहीं गई हैं, कई बातें ऐसी हैं जो सुनी नहीं जा रही हैं। तो आप दोनों को एक दूसरे को सुनना और समझने की ज़रूरत है इस मंथ में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि एक बहुत कन्फ्यूजन है आप लोगों के, मतलब कुछ बातें बोल भी नहीं रहे हैं, कुछ समझना नहीं चाह रहे हैं, और पता नहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत कन्फ्यूजन आ रही है आप लोगों की रिलेशनशिप में इस मंथ में। तो आप उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए इस महीने आपके रिलेशनशिप में। एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, अपनी दिल की बात एक दूसरे को बताएं, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जो अनकही रह गई हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में भी कोई एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं इस मंथ में। उसके बाद हमारे पास है लवर्स से मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप अपने आप के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने वाले हैं। आप में से जो लोग स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली, उनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। उनका हो सकता है वो अपने थर्ड आई पे काफ़ी टाइम से जो काम कर रहे हैं, या जो अपने क्राउन चक्रा पे काफ़ी काम कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो मुझे लग रहा है कि आपका एक यूनिवर्सल कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है डिवाइन के साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंथ आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत ड्रिवन होगा, और मुझे लग रहा है बहुत गॉड गिफ्टेड मंथ रहेगा आप लोगों के लिए। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती हुई दिख रही है मुझे इस मंथ में आप लोगों के लिए। और ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि कुछ आप लोगों को विजन्स आ रहे हो इस मंथ में। ओके, तो वो विजन्स को समझने की कोशिश करें, या कुछ ऐसे आपको साइंस नजर आ रहे हो जो आपको पहले नजर नहीं आए थे, ऐसी इंफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है आप लोगों की तरफ। उसके बाद हमारे पास है ऑब्स्टिकल्स में एट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो एट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे ये बता रहे हैं कि मे बी आप लोग, एक तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में कोई ऐसी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ सकती हैं जो आपके प्रोजेक्ट में आपके साथ काम कर रही हो, जिनके साथ आपको काम करना अच्छा ना लग रहा हो। कोई ऐसी लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है जो बहुत रूली हो, अपने तरीके से चीज़ें करना चाहते हो, बट आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि उनके साथ काम करना, और
और आप बोल भी नहीं पा रहे हैं उनको डायरेक्टली कि मुझे आपके साथ काम नहीं करना, बट ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में इस मंथ में आ रहे हो जिनके साथ आपको काम करना या बातचीत करना, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके से आप थोड़ा ऐसे कटना चाह रहे हैं, आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं इस महीने के लिए। और 8 ऑफ वांड्स से मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत काफ़ी चीज़ें जल्दी-जल्दी होने वाली हैं, तो जो आपको पसंद नहीं आएँगी। हो सकता है वो काफ़ी तेज़ी से हो और ये आप एकदम कहें कि मुझे नहीं चाहिए इतनी जल्दी ये चीज़ें। तो कई बार कई चीज़ें जैसी लिखी होती हैं वैसे ही आती हैं। तो आपके लिए ऐसी लिखी हुई हैं तो ऐसे ही आएँगी। आप उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं इस मंथ। इसके बाद है डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। सो करिए कुछ ऐसा जो आपको क्रिएटिव फील कराए, जैसे कि अगर आपको खाना बनाना, अलग-अलग तरीके का खाना बनाना अच्छा लगता है तो वो करिए। अगर आपको कोई आर्ट करना अच्छा लगता है, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, ऐसी चीज़ें करें और इन चीज़ों में अपना काफ़ी टाइम, जो आपके पास टाइम हो स्पेयर टाइम, वो इन चीज़ों में स्पेंड करें। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़ें कुछ। इन तरह की चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। उसके बाद है लेमुरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं। आप लोग बहुत हेवनली फील करने वाले हैं इस अगस्त के महीने में, बहुत ही कनेक्टेड फील करने वाले हैं डिवाइन एनर्जीज से इस मंथ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड भी कर रही हैं इस मंथ। तो आप हर साइन, हर सिग्नल की तरफ ध्यान दें। मुझे लग रहा है आपके एंजल्स आपको एक मैसेज देने वाले हैं इस मंथ। उसके बाद हमारे पास है फिक्स्ड मून, होल्ड योर विजन्स। तो अपनी विजन्स को ट्रस्ट करें, अपने रिलेशनशिप में, अपने काम में, अपने फाइनेंसेस में। अपनी विजन्स जो आपने बिल्ड करी हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश करें और उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस लें आगे। उसके बाद है फुल मून इन जेमिनी, द आंसर यू नीड अ कमिंग। तो कई लोग आप में से किसी एक जवाब का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो वो आपके लिए कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, जिस बातचीत का आप वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आ रही है। और उस बातचीत से हो सकता है आपके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस निकल के आ जाएँ, आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके दिमाग में चल रही थी वो ख़त्म हो जाए। हो सकता है ये बातचीत आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रही है मुझे, कि किसी तरह का आपका रिलेशनशिप में कोई बात हो सकती है जिससे आपकी रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ सकती है। फुल मून एंड वर्गो, यू आर गुड इनफ। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करें कि आप बहुत ही नॉलेजेबल हैं, आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपका डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन कनेक्शन को जज ना करें, उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो भी मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, बस उसको उसके साथ आगे बढ़ना शुरू कर दें। और ज़्यादा सोचे नहीं बैठ के कि अगर ये सही हुआ, अगर ये गलत हुआ, ऐसी बातें अपने दिमाग में ना लाएं। उसके बाद हमारे पास है ओपल। ओपल जो है वो हमें बात कर रहा है स्कॉलरली एक्टिविटीज़ के बारे में, कुछ पढ़ाई करने के बारे में, कुछ नॉलेज गेन करने के बारे में बात कर रहा है। तो आप ये महीना जो है हो सकता है कुछ नॉलेज गेन करने में टाइम अपना स्पेंड करें। किसी तरह की एजुकेशन हो सकती है, कोई नॉलेज आ सकती है, कोई विज़डम आ सकता है इस महीने आप लोगों के पास। और मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत शार्प हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। या ऐसा भी हो सकता है इस कनेक्शन की वजह से जो आपका डिवाइन के साथ इस मंथ बनता हुआ दिख रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत सारी नॉलेज आ रही है आपकी तरफ, बहुत सारी गाइडेंस आ रही है आपकी तरफ, जिसकी वजह से आपको फील हो कि मुझे तो ये ऑलरेडी पता था, कि मुझे पता है यहाँ से आगे कहाँ जाना है। तो ये सारी नॉलेज आपकी तरफ आ रही है, आप एक्सेप्टेंस दें इस नॉलेज को। उसके बाद हमारे पास है क्रिस्थेनियम स्टोन। तो क्रिस्थेनियम स्टोन जो है यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अपनी जो सफरिंग्स हैं, जो भी आपके दिमाग में अनक्लियर जो आप फ़ील करते हैं कभी-कभी, वो क्लैरिटी लेके आने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में से, नेगेटिविटी को ख़त्म करें। और आपके लिए इस मंथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, बहुत पीसफुल एनर्जी आती हुई दिख रही है आप लोगों की तरफ। और इसकी वज़ह से आप बहुत फ्री फ़ील करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को फ्री कर पा रहे हैं, वो सारे मेंटल स्ट्रगल से जो बहुत दि टाइम से चल रहा होगा, आपके दिमाग में बहुत स्ट्रगल चल रहा था अगर कोई, तो वो चीज़ें आपके दिमाग से निकलने वाली हैं और बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जी आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए इस मंथ। तो बस इस पॉजिटिव एनर्जी को
एक्सेप्ट करें और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने की कोशिश करें। सो पाइल नंबर 2 बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील आ रहा है अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप में से जिन लोगों ने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, क्या देखिए क्या आ रहा है अगस्त के महीने में आपके लिए। सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी आपके लिए अगस्त के महीने के लिए। 5 तारीख और 2 तारीख और 25 तारीख और 7 तारीख। 5, 2, 25 और 7 तारीख अगस्त की महीने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकती हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट कलर्स। ब्राउन, येलो और रेड, ये 3 इम्पोर्टेंट कलर रहेंगे आपके लिए अगस्त के महीने के लिए। अब देखते हैं सबसे पहले कि हमारा रून हमें क्या कह रहा है यहाँ पे। जो गीबो रून है वो बात करता है गिफ्ट के बारे में। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अगस्त के महीने में कोई गिफ्ट मिलने वाला हो। ये आपके लव के बारे में भी बात करता है, एक स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप बनने वाला हो आपका आपके पार्टनर के साथ। कोई मैरिज हो सकती है आप में से कुछ लोगों की। और इसका मतलब ये भी हो सकता है किसी तरह की पार्टनरशिप भी हो सकती है, किसी तरह की पार्टनरशिप आप करने का सोच रहे थे, कोई पार्टनरशिप में काम करने का सोच रहे थे, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद जैस्मिन के साथ मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहले आपकी ज़िंदगी में आ रही थी, जुलाई के महीने में चल रही थी और अब वो इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी वो क्लियर हो रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं आपकी ज़िंदगी से और आप थोड़ा और बैलेंस्ड फ़ील कर सकते हैं इस मंथ। और सैंडलवुड के साथ भी काम माइंड एंड एलिवेट वरीज़, तो मतलब अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, अपने दिमाग में जो भी आपने प्रॉब्लम्स बना के रखी है उनको ख़त्म करें, अपने दिमाग को थोड़ा और काम करने की कोशिश करें और जो भी आपकी वरीज़ हैं आपके दिमाग में, आपने जो वरीज़ बना रखी है, आपने जो स्ट्रेस बना रखा है अपने दिमाग में, उसको ख़त्म करें क्योंकि अब आगे बढ़ने का वक़्त आ चुका है। उसके बाद है हियोफेंट। तो मुझे लग रहा है आप बहुत सारे लोग आप में से हो सकता है प्रेयर्स करने जा सकते हैं। आप लोग बहुत टाइम से मंदिर नहीं गए थे तो आप मंदिर जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं और मुझे लगता है आप बहुत सारा प्रेयर करने वाले हैं अगस्त के महीने में। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी तरह की पढ़ाई में जा सकते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाह रहे थे काफ़ी वक़्त से तो कोई इस तरह की पढ़ाई भी कर सकते हैं और कोई टीचर आ सकता है आपके लिए जो आपको कुछ सिखाने वाला हो, कोई नॉलेज देने वाला हो। तो ऐसी कोई नॉलेज गेन करते हुए दिख रहे हैं आप लोग। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। अगर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस नॉलेज लेना चाह रहे थे तो कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस नॉलेज भी हो सकती है आप लोगों के लिए। या आप में से कुछ लोग किसी मंदिर गुरुद्वारे जा सकते हैं इस महीने में। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत टाइम स्पेंड करें, कुछ पूजा में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी तरह की पूजा कर रहे हों या आप गुरुद्वारे जा रहे हों या आप मस्जिद जा रहे हों, वहाँ जाके कोई स्पेशल पूजा कर रहे हों या ऐसी किसी चीज़ में आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जैसे हम गुरुद्वारे में चलिया करते हैं, 40 दिन के लिए गुरुद्वारे जाते हैं, तो वैसा कुछ आप एक्टिविटी कर सकते हैं इस महीने में। उसके बाद है 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि आप निकल रहे हैं बाहर, आप निकल रहे हैं चल रहे हैं दूर उस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं जिसमें आप बहुत टाइम से फंसे हुए थे। ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एक ऐसा प्रॉब्लम चल रहा था जिसमें आप काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे और आप बाहर निकल नहीं पा रहे थे। आपके काम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई आपका स्ट्रेस चल रहा हो सकता है, तो उससे अब आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे और ऐसा लग रहा है कि आप अब मूव करना चाहेंगे उस सिचुएशन से बाहर जिसमें आप काफ़ी वक़्त से फँसे हुए थे। हो सकता है आपके काम में कोई ऐसा स्ट्रेस चल रहा हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है, जिससे आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए हों। कोई ऐसा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स हो सकती है जिसकी वज़ह से आप थोड़ा डिस्करेज हो गए हो कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और हो ही क्यों रहा है ये सब चीज़ें, मुझे ये नहीं चाहिए अपनी लाइफ़ में। तो आई थिंक इन आपके लिए ये महीने में आप इस सिचुएशन में से, इस प्रॉब्लम में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और फिर स्ट्रेंथ के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने स्पेसिफिकली कोई फाइनेंशियली डिसीजन बहुत जल्दी मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ के लेना है आपको फाइनेंशियल डिसीजन। कोई भी कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, कहीं पे भी स्पेंड करने का सोचेंगे, कोई कहीं पे पैसा डालने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में 2 बार सोच लीजिए। कोई भी जल्दी डिसीजन नहीं लेना है इस महीने पैसे को लेके।
या अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आप बहुत कॉन्फिडेंट है कि हाँ हाँ मैं यहाँ पैसे डाल लूंगा या यहाँ से तो रिटर्न आना ही आना है, बट ये महीना आपके लिए सही नहीं है पैसे डालने के लिए। जस्टिस, जस्टिस का मतलब आपके रिलेशनशिप में एक आ रहा है बैलेंस। हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस बैलेंस की, हो सकता है बहुत वक्त से चल रहा था कि कभी अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे आपके रिलेशनशिप में, कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो बैलेंस आने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो आप दे रहे थे अपने रिलेशनशिप में वही आपको वापस मिलेगा, क्योंकि जस्टिस की का मतलब यही होता है कि जो आपने दिया था उस रिलेशनशिप में, अगर आपने पॉजिटिविटी दी थी उस रिलेशनशिप में, अगर आपने अपने पार्टनर को अप्रिशिएट किया था उस रिलेशनशिप में, तो वो आएगा पॉजिटिव होके आप लोगों के लिए। अगर आप में से कई लोग कब से वेट कर रहे थे कि कब आपके पार्टनर बोलेंगे हाँ उस रिलेशनशिप के लिए, तो वो भी आ सकता है आप में से कई लोगों के लिए। हैंग्ड विमेन, तो हैंग्ड विमेन से मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा अपने आप को सरेंडर कर दे, भगवान को दे देंगे अपनी सारी प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी इमोशनल वरीज, इमोशनल प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी आप जिसकी वजह से अपने अपने दिमाग को काम नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे, वो भगवान को सरेंडर कर दे। उनको कहें कि आप देख लीजिए मैंने बहुत सह लिया, मुझे नहीं सहना है, अब आप देख लीजिए क्या होगा। भगवान पे छोड़ दे, क्योंकि जो होगा वो तो भगवान देख लेंगे। आप इतना सोच सोच के अपना ही दिमाग में वो चीज को बार बार चला के किसी एक सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो हो सकता है कोई आपको किसी तरह का धोखा दे, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखें किसी का धोखा ना मिले। ये महीना आपके लिए इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई आपको धोखा दे सकता है, किसी पैसे के रिलेटेड भी हो सकता है, किसी काम के रिलेटेड भी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसा कुछ करे तो आप उस पर्सन को फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि जितना आप अपने अंदर उस चीज को दबा के रखेंगे, अपने अंदर बिठा के बैठे रहेंगे, उस चीज को दबा के बैठे रहेंगे, तब तक आप इस सर्कल में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसके बाद हमारे पास है एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ नया शुरू हो सकता है आपकी जिंदगी में, आपके करियर में हो सकती है, या कोई एक नया थॉट आपका हो सकता है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। और जैसे आपको क्लैरिटी मिलेगी आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगने वाली, आपको वो नहीं नई चीज़ जो आपकी तरफ आ रही है, हो सकता है वो आपको अच्छी ना लगे, हो सकता है वो आपके अच्छे के लिए ही हो, बट अभी आपको अच्छी ना लगे। तो मुझे लगता है कि हर चीज को सोच समझें। कोई नई चीज अगर आपकी तरफ आ रही है तो एकदम से डिसीजन डिसीजन ना लें कि ये खराबी है, क्योंकि उसको सोचने समझने का वक्त दें। जैसे ही आप वक्त देंगे मुझे लगता है आप समझ पाएंगे कि ये चीज आपके अच्छे के लिए ही है, क्योंकि जो भी चीजें हमारे लिए आती है वो हमें हमारे पाथ से कनेक्ट कराती है, हमारे डिवाइन पाथ से कनेक्ट कराती है, जहाँ पे हमें भगवान चाहते हैं कि हम चले। तो मुझे लगता है कि बस ट्रस्ट करें, जो आ रहा है आपकी तरफ वो अच्छे के लिए ही आ रहा है, और रेजिस्टेंस ना क्रिएट करें, सरेंडर कर दें। उसके बाद काउंसिल ऑफ लाइट, तो जैसे मैं आपको बोल रही थी कि जो आपकी तरफ आ रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है, तो आपकी सोल फैमिली आपकी तरफ जो भी आ रहा है उसको भेज रही है। कुछ भी नया आ रहा है आपकी जिंदगी में तो आपकी सोल फैमिली आपकी तरफ भेज रही है, उसको एक्सेप्ट करें। उसके बाद सिस्टरहुड ऑफ द रोजेस, तो यही सेम बात, तो हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं इस महीने में जिसको आपको बात करके लगे कि ओ मैं इसको पहले से ही जानती हूँ, या आप दोनों के विचार इतने मिलते हों कि आपको एकदम से उनके साथ एक कनेक्शन फील हो। तो मुझे लग रहा है ऐसे लोगों से आप कनेक्ट हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक टीचर हो सकते हैं जिनसे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो कि मैं इनको जानता हूँ या जानती हूँ, या कोई आपके लिए, मुझे लग रहा है आपके एंजल्स एक टीचर्स भेज रहे हैं जो आपको आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट कराएंगे। तो कई बातें आपके लिए, कई विजडम आपके लिए आती हुई दिख रही है इस महीने में। वॉइड ऑफ कोर्स मून, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, तो मुझे लग रहा है कि कई चीज़ों में से हर चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, हर चीज़ को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं बनाना है, हर चीज़ को एक इमोशनल प्रॉब्लम नहीं बनाना है लाइफ में। अगर कोई कुछ कर रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आप उस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा मत सोचें, क्योंकि सोचने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सोच विचार कम कर दें इस वक्त और रिलैक्स करने की कोशिश करें। फिर फुल मून इन पाइसेस, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो मुझे लग रहा है कि
थोड़े स्पिरिचुअली बैलेंस होने की कोशिश करें, अपने आप को अपनी प्रैक्टिकलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ज़्यादा प्रैक्टिकल फ़ील कर सकते हैं आप लोग और ज़्यादा स्पिरिचुअल फ़ील कर सकते हैं इस महीने में। और आप में से कुछ लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं इस मंथ में। मुझे लग रहा है कि हैंग्ड वुमेन के साथ और हीरोफेंट के साथ हो सकता है आप में से कुछ लोग योगा या मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं इस महीने। तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी अगर आप ये सोच रहे हैं करने का, क्योंकि वो आपके लिए एक बैलेंस लेके आएगी, इनर सेंटरिंग लेके आएगी जिसकी आपको ज़रूरत है। और उसके बाद है फुल मून एंड लिब्रा, विन विन फोरकास्ट्स। तो मुझे लग रहा है जो भी आपकी तरफ आ रहा है वो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस भी लेके आ रहा है, और वो आपकी ज़िंदगी में एक जीत भी लेके आ रहा है, एक जीत जिसकी आप वेट कर रहे थे, एक खुशी जिसकी आप वेट कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ आती हुई दिख रही है, बिकॉज़ यहाँ पे भी लिब्रा एनर्जी है जस्टिस के साथ, और यहाँ पे भी एक लिब्रा एनर्जी दिख रही है। तो बहुत सारा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है इस महीने आप लोगों की ज़िंदगी में, या आप किसी एक बैलेंस पे कब से काम कर रहे थे, तो वो बैलेंस आप अचीव कर पा रहे हैं इस महीने। उसके बाद है हमारे पास सेरेफिनाइट। सेरेफिनाइट बात करता है हमारे कनेक्शन की, हमारे एंजल्स के साथ, हमारे मैसेजेस की, जो डिवाइनली हमारी तरफ आ रहे हैं। तो आपकी तरफ बहुत सारे मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं। और उसके बाद मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे सेरेफिनाइट बात करता है गिफ्ट्स की। तो गिफ्ट्स जो हमारी तरफ आ रहे हैं, जो रूल में हमें कह रहा था कि जो गिफ्ट आ रहे हैं हमारी तरफ, जो मैसेजेस आ रहे हैं हमारी तरफ, जो गिफ्ट आ रहा है, जो पीसफुल एनर्जी आ रही है, जो बैलेंस आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में और बस इंजॉय करें। मुझे लग रहा है ये महीना आप बहुत इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को। जो भी चीज़ें आपकी तरफ आनी है, जो नई शुरुआत आपकी तरफ आनी है, वो आएंगी ही आएंगी। बस उसको पॉजिटिव लेने की कोशिश करें। तो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।